गंदुम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदार कौन? वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तहकीकात में तेजी आ गई। शहबाज शरीफ ने किसानों को गंदुम की खरीदारी और बारदाने के हुसूल में मुश्किलात का नोटिस ले लिया। हंगामी इजलास में मुतालिका हुकाम की तलबी, किसानों को दरपेश मुश्किलात से मुताल्लिक इस्तफसार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों के मौशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के अफसरान को गंदुम की खरीदारी के मौका पर जाकर खुद निगरानी करने की हिदायत। गंदुम खरीदारी स्कैंडल की तहकीकात। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी तलबी की तरदीद कर दी। कहा, ताहाल कोई नोटिस नहीं मिला, सिर्फ मीडिया से तलबी का पता चला। इंक्वायरी कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। वफाकी सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल की भी अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी की तलबी की तरदीद। कहा, तलबी की खबर में कोई सदाकत नहीं, अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहा हूँ। उधर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी का 6 घंटे तवील इजलास सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम कमेटी की साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से पूछगिछ। कमेटी कस्टम, कराची पोर्ट और FBR के मुतालिका अफसरान से भी तफ्तीश कर चुकी है। सऊदी अरब से 50 अफराद पर मुश्तमिल तिजारती वफ़द की आज पाकिस्तान आमद। $10 अरब तक की सरमायाकारी मुतवक्के। वफ़द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायजा लेगा। दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शुबों में तिजारती तबादला होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सरमायाकारी को बढ़ाने पर तबादले ख़याल। गजा में जंग बंदी, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए OIC के किरदार की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के बढ़ते हुए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक। जो महसूलात जो खजाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उसको सामने रखते हुए हम सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे और जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के एक समंदर बह रहे हों। पाकिस्तान पर कर्जों का बहुत बड़ा बोझ है। महसूलात का हदफ हासिल होने के बजाय करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। टैक्स टू GDP का फर्क पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। एजेंसियों की रिपोर्ट और FBR की इनपुट के मुताबिक स्याह और सफेद अलग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 2 टूक पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले FBR अफसरान को शील्ड से भी नवाजा। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर FBR और PTA में ठन गई। PTA की 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है, सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी तौर पर PTA सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से अमाराती सफीर डॉक्टर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत के फरोग, दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कहते हैं, पाक अरब अमारात 2 तरफा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीत हैं। UAE की सरमायाकारी से सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी।
سفیر ڈاکٹر حماد عبید نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار صوبے کے مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ نئے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں جی اے بھٹو کے نعرے لگ گئے، جیالوں کی گلپاشی نوٹ بھی نچھاور کیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری سے فیصل کریم کنڈی اور سردار سلیم حیدر کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب اور فیصل کریم کنڈی کو گورنر کے پی کا منصب ملنے پر مبارکباد۔ کہا امید کرتا ہوں بطور گورنر فیصل کریم کنڈی اور سردار سلیم حیدر وفاق کی بہتر انداز میں نمائندگی کریں گے۔ دو 2013 سے 2018 تک جو حکومت تھی اس میں، اور ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس کو، کارڈیولوجی کے پیشنٹس کو اور ٹی بی کے پیشنٹس کو جو میڈیسن تھی وہ ان کو گھروں پر ڈیلیور ہوتی تھی۔ اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہم نے اس کو نہ صرف ری لانچ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ ہم نے اس کا دائرہ کار پنجاب کے تمام شہروں تک بڑھایا۔ پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل ہم لاہور میں یہاں پر بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پنجاب میں گھر کی دہلیز پر مفت ادویات فراہمی منصوبے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ میں فرنٹ لائن پر آ گئیں۔ مریم نواز لاہور میں ادویات لے کر خود مریضوں کے گھر پہنچ گئیں۔ شادمان کچی آبادی کی تنگ گلیوں سے گزر کر گھر آنے پر مریضہ وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر جذباتی ہو گئیں۔ مریم نواز شریف نے مریضہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی اور خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 2 لاکھ مریضوں کو گھر کی دہلیز پر مفت ادویات پہنچائیں گے۔ مفت ادویات فراہمی کا منصوبہ دوسرے اضلاع میں لے کر جائیں گے۔ آرمی چیف سے باکسنگ لیجنڈ عامر خان اور مارشل آرٹس چیمپئن شاہزیب رند کی ملاقات۔ آرمی چیف نے کھیلوں میں شاندار کامیابیوں پر دونوں کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے پاکستانی نوجوانوں کی شاندار صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ پی آئی اے نے حج آپریشن کا اعلان کر دیا۔ قومی ایئر لائن کا قبل از حج آپریشن 9 مئی سے شروع ہوگا، جو 10 جون تک جاری رہے گا۔ پی آئی اے تقریباً 34,000 عازمین حج کو 170 پروازوں کے ذریعے حجاز مقدس پہنچائے گی۔ 19,000 سرکاری حج اسکیم اور 15,000 پرائیویٹ حجاج پی آئی اے سے سفر کریں گے۔ حج آپریشن کی پروازیں 8 شہروں سے اڑیں گی۔